गन्नू भैया, आज फिर डर लग रहा है। झोपड़ी के एक कोने में एक छोटी सी बच्ची मिट्टी की गणेश मूर्ति के सामने बैठी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। दरवाजा अपने आप हिल रहा था। बच्ची ने धीरे से कहा, अगर आज भी तुम आ गए ना तो मैं किसी से नहीं डरूंगी। उसी पल झोपड़ी की दीवार के पास कुछ सरसराया। एक चूहा अंधेरे से निकलकर सीधे उसके पैरों के पास आकर रुक गया। बच्ची मुस्कुराई। पता था तुम आओगी गन्नू भैया। चूहा जैसे उसकी बात समझ गया हो, उसने हल्का सा सिर हिलाया और झोपड़ी के बाहर अंधेरे की तरफ भाग गया। मिट्टी की मूर्ति को छुआ और बोली, जब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे ना तब भी तुम मेरे साथ रहोगे। ये है चुप्पी। अरे अरे, चुप्पी मतलब शांति नहीं। चुप्पी तो उस बच्ची का नाम था। असल में ये उसका नाम नहीं था, पर गांव वाले उसे इसी नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत कम बोलती थी और ज्यादा खामोशी में जीती थी। पर सच ये था, चुप्पी उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान थी। गांव के किनारे एक टूटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी वो बच्ची, चुप्पी। चुप्पी की माँ का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 5 साल की थी। माँ की गोद छूटते ही जैसे उसकी पूरी दुनिया खाली हो गई। उसके पिता हरिया दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे। मिट्टी में पसीना, हाथों में छाले और दिल में एक ही सवाल, इस बच्ची को अब कौन संभालेगा। रात को वही सूनी झोपड़ी, वही टूटी खाट और एक बच्ची जो माँ की याद में खामोशी से रो लेती थी। कुछ साल बाद गांव वालों ने सलाह दी, हरिया, बच्ची को माँ चाहिए, दूसरी शादी कर ले। हरिया डर गया। उसे डर था नई माँ कहीं चुप्पी को बोझ ना समझ ले। लेकिन इस बार किस्मत ने चुप्पी के लिए एक माँ ही भेज दी। उसका नाम था सीता। गरीब थी, सीधी थी और दिल से माँ। सीता ने कभी चुप्पी को सौतेली नहीं समझा। वो उसे अपने आंचल में समेट लेती और कहती, बिटिया, तू मेरी पूजा है। घर में पैसे नहीं थे, कभी नमक रोटी, कभी सूखी भाजी, पर उस झोपड़ी में एक चीज हमेशा जिंदा थी, भरोसा। और गन्नू भैया, जो हर मुसीबत में चुप्पी के पास कभी न कभी चूहे के रूप में जरूर पहुंच जाते थे। चुप्पी की माँ जाते जाते उसके कान में बस एक ही बात कह पाई थी, डर लगे तो रोना मत, गन्नू भैया को याद करना। वो दिखते नहीं पर सुनते जरूर हैं। उसी दिन के बाद चुप्पी की दुनिया में एक खाली जगह भर गई, गन्नू भैया की। झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी से बनी एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी। न सोना न चांदी, बस मिट्टी। चुप्पी रोज सुबह मूर्ति के सामने बैठती और ऐसे बात करती जैसे सामने कोई सच्चा दोस्त बैठा हो। गन्नू भैया, आज पापा खाली हाथ लौट आए। थोड़ी देर चुप रहती, फिर खुद ही मुस्कुराकर बोलती, कोई बात नहीं, कल कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना। कभी वो फुसफुसाती, गन्नू भैया, अम्मा को तेज बुखार है, दवा के पैसे नहीं है। और अजीब बात ये थी कि वो जो भी गन्नू भैया से कहती, वो किसी न किसी तरह अगले दिन हल हो जाती। गांव के बच्चे पीछे पीछे चिल्लाते, ओ चुप्पी, आज चूहे से क्या बात हुई। अरे देखो, ये तो चूहे को भगवान समझती है। इतनी गरीबी में बच्ची पागल हो गई है। अंधविश्वास है ये सब, भगवान ऐसे नहीं आते। चुप्पी सब सुनती थी पर जवाब नहीं देती थी। उसके दिल में एक आवाज साफ थी, जो साथ निभाता है उसे साबित नहीं किया जाता।
एक रात तेज आंधी आई। उस रात आसमान अचानक गुर्राया। हवा ऐसे चली जैसे किसी ने पूरा जंगल झकझोर दिया हो। झोपड़ी का छप्पर कराहने लगा। फूस उखड़ रही थी, रस्सियां चीख रही थीं। हरिया घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अब तो सब चला जाएगा, घर भी, अनाज भी। तभी चुप्पी ने कुछ नहीं कहा। वो दौड़ी नहीं, चिल्लाई नहीं, बस सीधे झोपड़ी के उस कोने में गई जहां मिट्टी के गन्नू भैया बैठे थे। उसने मूर्ति को दोनों हाथों से थाम लिया। धीरे, बहुत धीरे बोली, गन्नू भैया, सब हंसते हैं मुझ पर, कहते हैं तुम बस मिट्टी हो, पर मुझे पता है तुम असली हो। बाहर आंधी और तेज हो गई और तभी खर खर एक साया दीवार के साथ फिसला। वही छोटा सा चूहा। उसकी आंखें चमक रही थी। वो बिना रुके छप्पर की ओर भागा। हवा का रुख बदला। छप्पर रुक गया, जैसे किसी ने आंधी का गला पकड़ लिया हो। हरिया ने सब देख लिया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आईं। वो फुसफुसाया, चुप्पी, ये तो चमत्कार है। चुप्पी ने पीछे मुड़कर देखा। हल्की सी मुस्कान आई। मैंने कहा था ना पापा, गन्नू भैया हैं। आंधी वाली रात के बाद गांव ने चैन की सांस ली ही थी कि अगली सुबह एक और खबर फैल गई। कुएं का पानी कड़वा हो गया था। पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सोचा 2-4 दिन की बात होगी। लेकिन दिन बीते और हालात बिगड़ते गए। एक एक करके कुएं सूखने लगे। हैंडपंप से हवा निकलने लगी। पशु बीमार पड़ने लगे। बच्चों के होंठ सूखकर फटने लगे। गांव की गलियों में अब हंसी नहीं, सिर्फ बेचैनी थी। चौपाल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई लाठी टेक कर आया, कोई माथा पकड़े, कोई बच्चों को गोद में उठाए। हवा में डर तैर रहा था। मैंने अपने 70 सालों में ऐसा सूखा नहीं देखा। ये भगवान का कोप है। किसी ने जरूर कुछ पाप किया है। बिना वजह भगवान रूठते नहीं। अब पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। अगर पानी नहीं मिला तो गांव छोड़ना पड़ेगा। एक साथ कई आवाजें गूंज उठी। हाँ, और क्या रास्ता है? यहां मरने से अच्छा कहीं और जी लें। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। हर चेहरा पसीने और डर से भरा था। हर आंख में बस एक ही सवाल, अब क्या होगा? उसी भीड़ में चुप्पी खड़ी थी, छोटी सी, दुबली सी, पर आंखों में कुछ कहने की हिम्मत। उसने धीरे से कहा, अगर हम गन्नू भैया को। उसकी बात अभी आधी ही थी कि भीड़ फट पड़ी। बस करो, अब इस बच्ची की बातें नहीं। चूहे वूहे से गांव नहीं बचता। पहले ही मुसीबत कम है क्या? अब ये नई कहानी शुरू। इसे घर भेजो। डर के वक्त बच्चों की बातें मत सुनो। चुप्पी की आंखें भर आईं, पर वो रोई नहीं। उसने सिर झुका लिया। उस रात गांव की गलियां अजीब तरह से चुप थीं। न किसी घर से चूल्हे की आंच दिखी, न धुएं की लकीर आसमान तक पहुंची। धुएं की जगह हवा में सिर्फ सन्नाटा तैर रहा था, भूख का, प्यास का। झोपड़ियों के भीतर माएं बच्चों को गोद में लिए बैठी थीं। कोई माँ अपनी सूखी हथेली बच्चे की जीभ पर फेरती, जैसे पानी का स्वाद याद दिला रही हो। कहीं से एक कमजोर सी आवाज आई, अम्मा, पानी। माँ ने आंसू छुपाकर बच्चे को सीने से चिपका लिया। वो जानती थी आज उसके पास देने को बस यही था। झोपड़ी के एक कोने में हरिया बैठा था। उसकी आंखों में थकान से ज्यादा हार थी। उसने टूटी आवाज में कहा, बिटिया, मैं रोज खेतों में जाता हूँ, कुएं में झांकता हूँ, हैंडपंप खींचता हूँ,
पर वहां अब सिर्फ हवा बची है। अगर कल तक पानी नहीं मिला तो हमें भी ये गांव छोड़ना पड़ेगा। चुप्पी झोपड़ी के उस कोने में बैठी थी जहां मिट्टी के गन्नू भैया बैठे थे। दिया बुझ चुका था, पर चांदनी मूर्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान छोड़ रही थी। चुप्पी ने हाथ जोड़े। इस बार उसकी आवाज नहीं कांपी, न आंखें झुकी। सब मुझ पे हंसे, मुझ पर गुस्सा किया, मुझे बच्ची कहकर चुप कराने की कोशिश की। उसने एक पल रुककर गहरी सांस ली। पर अब सब थक गए हैं गन्नू भैया, डर गए हैं। आज किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आवाज और गहरी हो गई। अब ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की लड़ाई है। अगर आप सच में मेरे दोस्त हो तो आज आना होगा। बाहर रात और गहरी हो गई। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी। और तभी सर सर झोपड़ी के बाहर वही जानी पहचानी सरसराहट सुनाई दी। चुप्पी ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर बस एक फुसफुसाहट थी। मुझे पता था गन्नू भैया आप आएंगे। सुबह सूरज देर से निकला, जैसे वो भी डर रहा हो कि इस गांव को क्या दिखाना है। हवा में अब भी रात की प्यास बची थी। चुप्पी सबसे पहले जागी। उसने देखा झोपड़ी के दरवाजे पर वही छोटा सा चूहा खड़ा था। आज वो इधर उधर नहीं घूम रहा था। आज वो देख रहा था सीधे चुप्पी की आंखों में। चुप्पी ने धीरे से कहा, अब? चूहा मुड़ा और तेजी से झोपड़ी से बाहर भागने लगा। चुप्पी समझ गई। हिम्मत का पहला कदम वो नंगे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ी। गांव की गलियों से होती हुई वो खेतों की ओर गई, जहां सूखी जमीन फट चुकी थी। चूहा एक पुराने टूटे हुए कुएं के पास रुका। वही कुआं जिसे गांव ने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। चूहा कुएं की दीवार के एक कोने की ओर गया और वहीं जोर जोर से मिट्टी कुतरने लगा। चुप्पी की सांस तेज हो गई। उसने कहा, यही है ना गन्नू भैया? इतने में कुछ लोग आ गए। किसी ने चिल्लाया, अरे ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? हरिया दौड़ता हुआ आया। चुप्पी, वापस चलो। चुप्पी ने पहली बार सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, नहीं पापा, आज नहीं। भीड़ बढ़ती गई। किसी ने ताना मारा। अब क्या नया नाटक है? चुप्पी ने कुएं की ओर इशारा किया। इस कुएं को खोदिए। लोग हंस पड़े। ये तो सूख चुका है, यहाँ सिर्फ मिट्टी है। अगर यहाँ पानी नहीं निकला तो मैं मान लूंगी कि मैं गलत थी, पर अगर निकला तो क्या आप मानेंगे कि भरोसा भी एक ताकत होती है? किसी ने फावड़ा उठाया। बस एक बार छप, भीड़ चुप हो गई। दूसरा बार छप छप, तीसरा, और अचानक पानी फूट पड़ा। ठंडा, साफ, जिंदा। कुछ और खोदा गया। वहां एक छुपा हुआ जल स्रोत था जो बरसों से मिट्टी में कैद था। लोग घुटनों के बल बैठ गए। किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। वही लोग जो कल तक हंस रहे थे आज हाथ जोड़कर खड़े थे। हमें माफ कर दो चुप्पी, हमने तुम्हें बच्ची समझा, हमें भरोसा नहीं था। हरिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटिया, आज तूने सिर्फ पानी नहीं, हमारी आंखें खोली हैं। चुप्पी ने धीरे धीरे भीड़ की तरफ देखा।
इतनी आंखें, इतने सवाल, इतनी हैरानी, पर उसके चेहरे पर न घबराहट थी न गर्व। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये मैंने नहीं किया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चुप्पी ने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर बोली, मैं कोई जादू नहीं जानती, मैं कोई बड़ी नहीं हूँ। मैं तो वही चुप्पी हूँ जिस पर आप सब हंसते थे। उसने एक पल रुककर कुएं से निकलते पानी को देखा और फिर बोली, मैंने तो बस सुना। किसकी बात सुनी बिटिया? धरती की, उस दर्द की जो वो परसों से अपने अंदर दबाए बैठी थी। जब सब बोल रहे थे, जब सब डर रहे थे, तब मैंने खामोशी को सुना। आप सब भी सुन सकते थे, बस थोड़ा सा भरोसा चाहिए था। मैं रास्ता नहीं थी, मैं तो बस रास्ते की तरफ इशारा थी। और फिर वो चुप हो गई। लेकिन उस दिन पूरे गांव ने पहली बार खामोशी की आवाज सुन ली थी। चुप्पी ने कुएं के पास मिट्टी की छोटी सी गणेश मूर्ति रखी और फुसफुसाई, धन्यवाद जन्नू भैया, आज आपने पूरा गांव बचा लिया। वही छोटा सा चूहा मुस्कुराता हुआ मिट्टी में गुम हो गया और गांव में कई सालों बाद चूल्हों से धुआं उठा, हंसी लौटी और भरोसा जिंदा हुआ।